हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी हम सब के लिए एक अत्यंत विशेष दिन है। ये वही दिन है जो वर्ष में सिर्फ एक बार आता है और हमारे लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का विशाल भंडार लेकर आता है। इसलिए इस दिन का पूरा लाभ उठाकर हम अपने आध्यात्मिक जीवन में तीव्र गति से प्रगति कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए इस निर्जला एकादशी के सभी नियम और पूजा व्रत विधि को जानना अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि निर्जला एकादशी की व्रत विधि क्या है। लेकिन उससे पहले अपनी स्क्रीन पर ज़रा नीचे जाइए और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि इस बार निर्जला एकादशी से जुड़ी हुई अनेक कथाओं की वर्षा यहाँ होने वाली है, जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ेंगे तो उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हरिभक्ति विलास में कहा गया है, इत्यं शास्त्र विचारेण शिष्टाचारानुसारतः एकादशी व्यवस्थेयं कृता वैष्णवरस्मता विद्वांसोऽप्यत्र मूढाः स्युर्विना कृष्णप्रसादतः अतः सदासौ निर्धाय पृष्ट्वा भागवतोत्तमान्। अर्थात इस रीति से शास्त्रीय नियमों का अध्ययन करके एवं शिष्ट गणों के आचरण अनुसरण पूर्वक वैष्णव अनुमोदित एकादशी व्यवस्था का वर्णन हुआ है। अतः व्यक्ति को उचित रीति से एकादशी का पालन करने हेतु एक शुद्ध वैष्णव के पास जाकर एकादशी तिथि का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं निर्जला एकादशी का पालन करने की व्रत विधि क्या है। तो सबसे पहले दशमी के दिन एकादशी व्रत के लिए आवश्यक सामग्री पहले से ही तैयार करके रख लें। प्रयास करें कि एकादशी के दिन संपूर्ण समय आप घर में रहें, ठंडे स्थान पर रहें। दशमी के दिन देर रात को भारी भोजन ना लें। प्रयास करें कि संध्या के समय यानी 6 से 7 बजे के बीच में अपना रात्रि भोजन ले लें और उसके 2 घंटे बाद यानी 9 बजे तक सो जाएं। तभी आप एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठ पाएंगे। सोने से पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि कल आने वाली निर्जला एकादशी का पालन करने के लिए वे आपको क्षमता और योग्य चेतना प्रदान करें। अपने मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लगाएं और सोते समय मोबाइल का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। अब अगले दिन एकादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठ जाइए। उत्तर भारत में ब्रह्म मुहूर्त का समय है 3:48। आप अपने स्थानिक समय के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय नहीं पता है तो प्रयास करें कि प्रातः 3-3:30 बजे के आसपास उठ जाइए। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त से पहले के समय में आप जल पी सकते हैं, इसलिए दांतों को स्वच्छ करना, स्नान करना और आवश्यकता अनुसार जल पीना, ये कार्य आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले कर लीजिए। उसके बाद अपने घर में पूजा के स्थान या मंदिर के पास जाइए। उस स्थान को स्वच्छ करिए। अपने गुरु और परम भगवान श्री हरि को याद करते हुए मंदिर खोलिए। प्रतिदिन आप जिस प्रकार विग्रहों की सेवा पूजा करते हैं उसी प्रकार सेवा करिए और फिर भगवान के समक्ष हाथ में गंगा जल लीजिए और निर्जला एकादशी व्रत का संकल्प लीजिए। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य कोई भी जल ले सकते हैं और उसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों का स्मरण करके उनका आवाहन कर सकते हैं। अब संकल्प के समय इस मंत्र का उच्चारण करिए। एकादश्यां निराहारः स्थित्वा अहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूँगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए। इस प्रकार संकल्प के साथ साथ भगवान से प्रार्थना कीजिए कि वे आपको इस परम पवित्र निर्जला एकादशी का पालन करने की शक्ति और सही चेतना प्रदान करें। संकल्प के बाद अब आप अपने घर में भगवान की मंगला आरती करिए। अगर घर में नहीं कर सकते और आसपास कोई इस्कॉन मंदिर या कोई भी अन्य मंदिर जहां प्रातः 4:30 बजे मंगला आरती होती है तो वहां जाइए, उसका दर्शन करिए। अगर ये सुविधा भी नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगला आरती का दर्शन कर सकते हैं। लेकिन निर्जला एकादशी के दिन प्रातः काल में भगवान के विग्रहों के दिव्य दर्शन करना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए किसी भी माध्यम से भगवान के दर्शन अवश्य करिए। अब तुलसी देवी की पूजा अर्चना करने का समय है। अपने घर में एक मध्यम उच्च आसन रखें और उस पर तुलसी देवी को स्थापित करिए। उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करिए, धूप, दीप और पुष्प अर्पित करिए और यदि संभव है तो उनकी आरती करिए।
आरती के समय आपको आचमन के लिए थोड़ा सा जल पीना पड़ेगा, तो ये ले सकते हैं, लेकिन ये जल अन्न के एक दाने जितनी बूंद का ही होना चाहिए। अब देखिए, तुलसी देवी की स्थिति सर्वोपरि है, इसलिए तुलसी देवी को एकादशी में जल ना देने का कोई विधान शास्त्रों में नहीं है, इसलिए आवश्यकता अनुसार उन्हें जल दे सकते हैं। तुलसी आरती और पूजा के बाद उन्हें प्रणाम करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करिए। वृंदायै तुलसी देव्यायै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। इस मंत्र का अर्थ है, हे वृंदे, हे तुलसी देवी, आप भगवान केशव की प्रिया है। हे कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाली सत्यवती देवी, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का उच्चारण करें। निर्जला एकादशी के दिन प्रत्येक व्यक्ति को हरे कृष्ण महामंत्र की कम से कम 16, 25, 32, 45 या फिर 64 माला का जप करने का संकल्प लेना चाहिए। इसमें से अधिक माला आपको प्रातःकाल में तुलसी देवी के समक्ष एक आसन पर बैठकर ही करनी चाहिए, और उसके बाद संपूर्ण दिन में जब भी समय मिले हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ साथ जल का भी त्याग करना होता है, इसलिए इस उपवास को निर्जल उपवास कहते हैं। संपूर्ण दिन किसी भी प्रकार का अन्न, जल, दूध या अन्य कोई भी पेय पदार्थ नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ, आप भगवान को भोग अवश्य लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो निर्जला नहीं करते हैं ना, इसलिए। जो व्यक्ति बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या फिर स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, उन्हें बिना जल के निर्जला एकादशी नहीं करनी चाहिए। हाँ, वे अधिक से अधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं और हरि कथा का श्रवण कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके ही इस व्रत को रखना चाहिए, क्योंकि इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण है अपनी चेतना को अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लगाना। संपूर्ण दिन के दौरान और विशेषकर दोपहर के समय में स्वयं को अधिक गर्मी वाले स्थान से दूर रखें। अपने शरीर को जितना भी हो ठंडा रखने का प्रयास करें। भक्तों के साथ मिलकर साथ में श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं पढ़ें और प्रमाणभूत वक्ता से उसकी कथा सुनें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं के बारे में पढ़ना और सुनना अत्यंत आवश्यक है। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप हमारा श्रवण और कीर्तन वाला वीडियो अवश्य देखें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब संध्या के समय भगवान के समक्ष और तुलसी देवी के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें, अगरबत्ती करें और परिवार के साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करें। उसके बाद भगवान को संध्या भोग अर्पित करें, रात्रि में शयन करवाएं। अगर आप निर्जला एकादशी के दिन संपूर्ण रात्रि जागरण कर सकते हैं तो ये सर्वोत्तम है, लेकिन अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप विश्राम कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल के साथ या मूवीज़ के साथ जागरण मत करिएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। अगले दिन फिर से प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, स्नान इत्यादि से स्वच्छ होकर मंगला आरती करिए या फिर उसका दर्शन करिए और प्रातः 5:23 से लेकर 10 बजे के बीच में अपना निर्जला एकादशी पारण करिए। उसके लिए सबसे पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण को अपनी क्षमता अनुसार दान दीजिए। आप मंदिर में जाकर जल का घड़ा रख सकते हैं। जिसने निर्जला एकादशी व्रत किया है उन्हें जल, गुड़ पानी, नींबू पानी इत्यादि पिलाकर उन्हें पारण करवा सकते हैं और अंत में अपने इस एकादशी व्रत को भगवान को अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना करते हुए, अगर आपने बिना जल के एकादशी व्रत किया है तो आप भी जल लेकर एकादशी व्रत का पारण करिए। लेकिन याद रहे, पारण के समय थोड़ा सा ही जल लें और उसमें भी नींबू पानी, गुड़ का पानी, नारियल पानी लेना अच्छा रहेगा। इससे धीरे धीरे आपका शरीर कार्य करना प्रारंभ करेगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो इस प्रकार वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण निर्जला एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि निर्जला एकादशी के दिन आप कितनी माला का जप करने का संकल्प लेने वाले हैं। अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आ रहे हैं और अगर आप इस वैदिक संस्कृति के प्रचार कार्य में हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। और हाँ, जाने से पहले इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
हरे कृष्णा।